तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपने पढ़ा सेल चैप्टर में पढ़ा था आपने सेल क्या होती है, तो इसमें आप जो है हम रेस्पिरेशन कैसे होती है ऑर्गेनिज्म में, मैं इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा रेस्पिरेशन क्या होती है। तो आप सबको पता है वाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बने होते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। सेल जो होता है स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, एक ऑर्गेनिज्म का, यहाँ एक लाइफ का। हर एक सेल में पर्टिकुलर फंक्शन करती है हर एक सेल। इस सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस जिसमें न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का एक्सक्रीशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। इन हर के लिए हर एक का सेल जो होता है इनमें होती है ऑर्गेनिज्म होती है। इन पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए सेल को क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी सेल को कहाँ से मिलती है, वो जो फूड, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड जो खाता है उसको वो एनर्जी उस फूड से मिलती है। फूड में क्या होता है, फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं उसके दौरान जो है एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से उनको मिलती है, फूड के। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वो हम हवा अंदर लेते हैं। हवा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जो होता है। और जब हम गैस छोड़ते हैं एक्सेल करते हैं तो हम जो गैस वो छोड़ते हैं उसमें, हवा जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ ट्रांसपोर्ट, जो हम सांस से के ज़रिए हवा लेते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो होती है, ब्लड उसको पहुँचाता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, फिर ब्लड का काम होता है उस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना। इस तरह इनहेलर ऑक्सीजन हेल्प्स, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको हमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड में भी मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है सेल के अंदर, उस एनर्जी जो रिलीज़ होती है उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके सेल के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, और यूजिंग ऑक्सीजन। तो वहाँ से एक तो वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो फूड है, जब उसका ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कैसी रेस्पिरेशन, जब फूड का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन, फूड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। जहाँ पे जब फूड ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब फूड का ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे साथ में उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन आप देखोगे, आप ये रिएक्शन क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमें 6 मॉलिक्यूल्स देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, और एनर्जी मिलती है। इसका ये मतलब है ग्लूकोज क्या करता है, यूज़ करता है, किसको यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। तो आपको याद रखना है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हवा की एब्सेंस में वो ज़िंदा रह सकते हैं, उनको हम एनारोब्स कहते हैं, जिनमें यीस्ट आती है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो होता है उनके अंदर ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे कि अगर ग्लूकोज हमारे पास है विदाउट ऑक्सीजन वहाँ पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में भी मिलेगी। ईस्ट जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, याद रखना, वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं और उससे अल्कोहल बनता है। इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल, जो खमीर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हम वाइन में करते हैं और बियर बनाने में काम करते हैं। इसी तरह जो हमारी मसल सेल्स होती है वो भी रेस्पायर करती है, बट एनारोबिकली, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, वहाँ कुछ शॉर्ट टाइम के लिए।
व्हेन देयर इज टेम्परेरी डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, हमारी जब बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हम फास्ट रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या दौड़ते हैं या कोई ऐसा भारी काम करते हैं जो एनर्जी की जो हाई एनर्जी डिमांड होती है तब, बट सप्लाई जो होती है वहाँ किसकी, ऑक्सीजन की, वो बहुत कम होती है मसल्स के अंदर। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो होती है वहाँ पे जो मसल्स जो होते हैं वो एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और वहाँ से एक तो ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है। जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो आपको देखा अपने के पाँव में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वो क्रैम्प्स किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो हमारी मसल सेल्स होती है वो एनारोबिकली रेस्पायर करती है। इससे क्या होता है, ब्रेक डाउन, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें लैक्टिक एसिड, इससे मसल क्रैम्प्स हमारी होते हैं। इस मसल क्रैम्प्स से हमें रिलीफ करने के लिए हमें हॉट बाथ वाटर लेना है या मसाज करते हैं। सो इस तरीके से आपको मैंने थोड़ा सा बताया आपको रेस्पिरेशन के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू।